वो कहते हैं ना कि खुद को एक बार आखिरी मौका ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो वो लोग जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में किताबों के एक भी पन्ने नहीं पलटे, वो लोग भी आके आपसे आपकी मेहनत का हिसाब माँगेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो मैंने लाइन बोली है ना, कितनी सच्चाई है इसमें, आप लोग भी महसूस कर सकते हैं कि जब आप असफल होते हैं तो कैसे-कैसे लोग जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जिन्हें ज़िंदगी में ना इस जो जिन्होंने ज़िंदगी में ना स्ट्रगल देखी और ना जिन्हें किताबों के बारे में कुछ पता है, ना जिन्हें पढ़ाई के बारे में कुछ पता है, वो भी आपसे आके ये पूछते, "क्या किए साल भर? क्या कर रहे थे अभी तक? काहे नहीं तुम्हारा निकला? अरे तुम ही एक तैयारी कर रहे हो, उसका निकल गया, फलानवा का निकल गया, ये है, वो है।" बहुत सारी चीज़ें आपको आके ऐसा सुनाएँगे ना कि आपको ऐसा ही महसूस होगा कि यार मैं हूँ ही क्यों? मैं हूँ ही क्यों? मैं पैदा ही नहीं हुआ होता, मेरे जैसा खराब कोई नहीं है। इतना आपको एहसास दिला देंगे कि आपसे बेकार दुनिया में कोई भी नहीं है। यही वजह है, ज़्यादातर लोग ना डिमोटिवेट नहीं होते। एक चीज़ और मैं बताऊँ अपना अनुभव। अच्छा, आप तब तक होपलेस नहीं होते हैं जब तक आपकी बात तीसरा नहीं जानता है। दूसरा नहीं जानता है, तीसरे की बात ही छोड़िए, दूसरा नहीं जानता है। सबसे ज़्यादा हमें फ़ील तब होता है कि हमें ये पता है कि हमारा रिज़ल्ट अगला भी देख रहा है। देखिए, ऐसे बहुत सारे दर्द होंगे ना, ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, जो बस आप तक होंगी, कोई नहीं जानता है और उसका आपने हिसाब बड़े अच्छे से किया, मैनेज बहुत अच्छे से किया। आपको तकलीफ़ तो हुई, लेकिन आपने बहुत अच्छे से उस चीज़ को मैनेज कर लिया। दुनिया के सामने आपको नज़रें झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो बात बस आप तक थी। लेकिन जो बात दूसरों तक थी, तीसरे तक थी, उसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़ा और आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए। बात थी छोटी-सी, लेकिन वो बात अगले तक पता चल गई, अगले को पता चल गई और अगले ने आपको एहसास भी दिलाया, आपको बहुत छोटा फ़ील कराया। इसलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गए और ज़्यादा आप डिमोटिवेट हो गए। तो आप समझ सकते हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये सब दिमाग को जैसा बनाइए, बड़े से बड़ा दर्द, बड़ा से बड़ा कोई भी ऐसा चीज़, जो बस आप तक है उसको आप बर्दाश्त कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ जो सब जान जा रहे हैं तो उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप छोड़ने की बात कर देते हैं। आप कहते हैं हम आप आपसे होगा ही नहीं, आपसे बेकार कोई है ही नहीं, आपसे होता ही नहीं, आप ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसा ना करें। आप जान गए ना कि ये बस दिमाग में एक चीज़ होती है, वो समझने वाली, सोचने की जो शक्ति होती है ना, उसी के सहारे सब कुछ है। हम जैसा अपने आप को बना लें, तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए। और अगर आपको ये पता है कि भाई अगर मैं फॉर्म भर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगले को तो पता है ही, घरवालों को पता है और बाकी भी नज़र गड़ाए हुए हैं। नहीं निकला तो अगला तो नोच खाएगा मुझे और खा ही रहा है, इतना मुझे गिल्ट फ़ील करा रहा है, तो बेहया बन जाइए, है ना? ढीठ बन जाइए। वही बात है कि आपको ऐसा होना चाहिए ना, एहसास अपने आप को ऐसा करा लीजिए, दिमाग को समझा दीजिए, जैसे कोई जानता ही नहीं है, आप ही तक की बात है ये और कोई नहीं जानता है। आप मैनेज कर लेंगे सारी चीज़ों को। बस यही प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। बाकी के लिए तो फिर ऊपर वाले बैठे हैं, आपको न्याय दिलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? ये तो थोड़ा-सा मतलब ऐसी बातें हैं जो आए दिन मैं मतलब फ़ील कर चुकी हूँ। आप लोग भी आए दिन करते होंगे, लेकिन कहते नहीं होंगे, फ़ील तो करते होंगे। बात करते हैं आज की वीडियो में ये चीज़ कि बहुत सारे लोगों का ये अच्छा हाँ, पहली बात तो ये है कि ये कमेंट जो आते हैं ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा ये हो गया, ये तो पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, कि आप लोग का मतलब ये रहता है ना कि आपके अच्छा ये भी है वीडियो में आप लोग इतने दिन से देख रहे हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, टाइम मुझे नहीं मिला नहीं तो मैं लाइक कर देती, अभी मैं टाइम जैसे ही मिलेगा मैं कर दूँगी सबके कमेंट्स लाइक कर दूँगी, कि मैं इतने दिन से आपकी वीडियो देखती हूँ, ये है, वो है, बहुत ही अच्छा लगता है और आप लोग जुड़े हैं ना तो देखिए आप बिल्कुल भी एहसान ये मत समझे कि मेरा कोई एहसान है आप लोगों के ऊपर ना, आप लोगों का एहसान मुझ पर है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं और कहीं भी जुड़ी बहुत ज़्यादा समाज से, रिलेशन वालों से ऐसे मैं बहुत थोड़ा-सा दूरी बना के रखती हूँ, क्योंकि जो मैंने अपना अनुभव बताया वो सारी चीज़ें मैं जूझ चुकी हूँ, तो अब मुझे एक सीख मिल चुकी है ना? सीख मिल चुकी है कि अपने आप में रहना सबसे बेस्ट है, अकेलापन सबसे बेस्ट है, उससे कुछ भी नहीं, अपने काम से काम रखिए, सबसे बेस्ट है, लोगों की हेल्प कर दीजिए, सबसे बेस्ट है, भगवान का नाम लीजिए, सबसे बेस्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से हूँ। मैं आप लोगों की बहुत बड़ी आभारी हूँ। मैं आप लोगों की वजह से हूँ क्योंकि
मेरी जो पहचान बनी है, आप लोग जो इज़्ज़त देते हैं, तो ये जो मुट्ठी भर लोग मुझे डिमोटिवेट करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, आए दिन हर चीज़ पे उँगली उठाते हैं, तो आप लोगों के आगे ना वो सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप लोग इतने मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हैं कि मुझे और ताकत मिलती है ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, और आप लोगों को और हिम्मत देने के लिए मुझे खुद ताकत मिलती है। तो ये चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ ना कि मेरा जो कमेंट बॉक्स है वो सबके कमेंट से भरा रहे। एक टाइम ऐसा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, और ऐसा होगा, ऐसा होगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि ऐसा होगा। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई हो या किसी भी क्षेत्र में आगे निकलना चाहते हैं, उनका सपना पूरा होगा, 100% पूरा होगा। बस बात वही है जो मैं बताती हूँ ना, इमोशनली अपने इमोशन को गार के निचोड़ के ना आपको अपने सही जगह पे डालने की ज़रूरत है। अपने इमोशन को किसी फालतू इंसान के सामने मत डालिए, किसी फालतू इंसान के सामने आँसू मत बहाइए, किसी फालतू इंसान के सामने गिड़गिड़ाइए मत, भीख मत माँगिए कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरा साथ दो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। आप मेरे भाई हो या मेरी बहन हो, ये काम करना बंद कर दीजिए। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। मैं मानती हूँ, मैं 100% मानती हूँ कि ये काम बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है ये काम। लेकिन जब तक आप ऐसा अपने आप को नहीं बनाएँगे, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएँगे, आप नहीं कुछ कर पाएँगे। तो इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, किसी के सामने गिड़गिड़ाने के, आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सोल है आपके अंदर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। आप सब कुछ कर सकते हैं, बहुत ही दमदार पर्सनैलिटी है आपकी, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। बस बात वही है, ये वक़्त की बात है, ये वक़्त आपका कमज़ोर है इसलिए ऐसा हो रहा है, अपने वक़्त को मजबूत बनाना आपके हाथ में है। दोस्तों, एक टाइम था ऐसा, मैं अब बताऊँ अपना, मैं हमेशा बताती हूँ लेकिन छोटी-छोटी स्टोरी हर जगह रह जाती है। एक इंसिडेंट मैं और बताती हूँ कि जैसे मैं जहाँ वर्क प्लेस पे भी जहाँ काम करती थी ना, वहाँ भी मुझे बहुत डिमोटिवेट सब करते थे। जलते थे बिना बात के मुझे नीचा दिखाते थे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड कुछ भी जो भी आप कह सकते हैं, कुछ चीज़ें थी ऐसे। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो बॉस होते हैं वो आपको थोड़ा-सा अटेंशन देने लगते हैं। उनको अपना काम निकालना रहता है, उनको लगता है कि ये टीचर मल्टी टैलेंटेड है, तो ये हमारे बच्चों को और अच्छा करा सकती है, तो इसको थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस दो। वो अपने बस वो जॉब अपना कर रहे हैं और मैं अपना जॉब कर रही हूँ। लेकिन ये जो बीच वाले जो एक होते हैं ना, कि एक ऐसे ऐसे ऐसा वर्ग भी होता है जो चाटुकारिता करके अपना जगह बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है कि ये अगला बंदा तो नया आया और हमसे आगे कैसे निकल सकता है। तो इस वजह से, जो कि मेरा तो आप जानिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मेरे जैसे जिनका किसी से कुछ नहीं रहता है, अपना काम से काम, लेकिन फिर भी अपने आप विरोधी तैयार हो जाते हैं। वो हर जगह मुझे देखने को मिलता है ऐसा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर कभी पड़ी, कभी मैं कमज़ोर नहीं पड़ी। मैंने अपने काम को शिद्दत से निभाया, और वही मैंने प्रण किया कि और मेरा वक़्त भी थोड़ा कमज़ोर था, है ना? वक़्त भी कमज़ोर था। तो लोग बात रहती थी अंदर से कुछ और ये था कि ये कैसे अच्छा कर ले रही हैं। कुछ लोगों को ये दिक्कत थी कि इनकी लाइफ में इतनी दिक्कत है, तो ये ऐसे कैसे एनर्जेटिक कैसे रह ले रही हैं, ये दिक्कत थी। इनको दब के रहना चाहिए, अपने सिचुएशन को मान के बेचारी बन के रहना चाहिए। ये इंसान ना हँस सकता है, ना बोल सकता है, ना अच्छे कपड़े पहन सकता है, ना मतलब कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी लाइफ में ऐसी दिक्कत है। तो कुछ लोगों को ऐसा करना था, तो मुझे मंज़ूर नहीं था। मुझे अपनी लाइफ को फिर से अच्छे से करना था। अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखना था, सारी चीज़ें करनी थी। तो मैं बड़ी मजबूती से, किसी से तू-तू मैं-मैं करने की ज़रूरत नहीं। अपने समय को मैंने मजबूत बनाया, समय को। उस समय वक़्त बहुत कमज़ोर था, जब मैं तैयारी कर रही थी, वक़्त बहुत कमज़ोर था। चारों तरफ से विपदाएँ थी, चारों तरफ से। लेकिन मैं उसी में, ये कहते हैं ना कि एकदम से मूक और बधिर बन के, कहते हैं ना, चुपचाप अपना मैं करती गई, करती गई, करती गई। बहुत तोड़ने का प्रयास किया गया, कुदरत के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा, सब बहुत परीक्षाएँ हुई। लेकिन मैं चुपचाप करती गई, जो मुझे करना था, करती गई। और उसका रिज़ल्ट सामने है। जैसे आप लोगों ने लिखा था ना कि दीदी आप एक बार में ही पास हो गई, हम तो इतनी बार परीक्षा देते नहीं होते हैं। क्योंकि आप अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं। मैं ना छोड़ती नहीं हूँ चीज़ों को, बस यही अंतर है। मैं छोड़ती नहीं हूँ। मतलब जब तक अगर मैंने कोई प्रण कर लिया कि मुझे आज ये टॉपिक तैयार करना है, और मैं टेस्ट भी देती थी टेलीग्राम पे, अगर मेरे क्वेश्चन गलत होते थे तो फिर तो मेरा एकदम बौखला जाता था मन। ये कैसे गलत हो गया? मैंने क्या तैयारी की? फिर उसी लगे अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट जिसको आप कह सकते हैं, मैं पूरा मतलब उस वो एक चीज़ गलती हुई, मैं पूरा टॉपिक रिवाइज़ करती थी। कितना भी लंबा हो, कितनी भी रात हो रही हो, कितना भी मुझे सुबह स्कूल जाना हो, कुछ भी हो, मैंने क्यों गलती की? जब मैं पढ़ी थी तो मुझसे गलती क्यों हुई? ऐसे तो एग्ज़ाम में भी हो जाएगा, मैं निकल जाऊँगी बाहर। तो फिर मैं ऐसा करती थी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है, जो नए लोग हैं मेरी पुरानी वीडियोज़ देखें, बहुत सारी चीज़ें उनको जानकारी मिलेगी। तो
ऐसा कर करके मैंने हर सिचुएशन में अपने आप को मजबूती से रखा। कभी भी अब हार मानने वाली चीज़ ना नहीं, नहीं है, ये शब्द कहते हैं ना मेरे डिक्शनरी में है नहीं और मुझे एक्सेप्ट भी नहीं ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे करके मैं यहाँ तक पहुँची जो आप लोग कहते हैं कि पहले कैसे आप निकाल ली, तो ऐसे क्योंकि मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, जब तक होगा नहीं तब तक मैं छोड़ूँगी नहीं। तो आप लोग भी ऐसा अगर करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं तो ज़रा भी कमज़ोर पड़ेंगे तो अगला दबाने के लिए बैठा हुआ है और आपको हमेशा कमज़ोरी से दबा देगा और आपका जीवन खराब हो जाएगा। तो ये काम करिए। एक कमेंट था कि 3-3 विषय को लेके तैयारी कैसे करें? मैं सब 3-3 विषय, क्यों 3 विषय से लेके तैयारी करनी है? थोड़ा-सा मुझे ये डाउट हो रहा था कि 3 विषय कैसा? किस चीज़ में 3 विषय है आपका? अलग-अलग है क्या? जैसे इस मेरा देखिए सोशियोलॉजी से पीजी था, तो मैंने पीजीटी के लिए फॉर्म नहीं भरा था। हिंदी से टीजीटी बस भरा था, क्योंकि मुझे एक साथ 2 सब्जेक्ट लेके नहीं चलना था। मुझे पता था कि ऐसा अगर मैं करूँगी तो हो सकता है मैं कहीं की ना रहूँ। तो मुझे एक जगह घुसना था तो मैंने बस हिंदी से तैयारी की थी। तो अगर ऐसा है 3 सब्जेक्ट अलग-अलग हैं तो मैं तो मेरा सजेशन यही है कि एक ही से करिए, क्योंकि फिर कहीं के नहीं रहेंगे आप। और अगर 3 विषय जैसे आप पार्ट की बात कर रहे हैं कि हिंदी में जैसे अलग-अलग पार्ट हैं, तो उसका मैं हमेशा बताती हूँ कि टाइम टेबल अच्छी सी रणनीति बनाइए और एक दिन में कौन-कौन से टॉपिक आपको कवर करने किस-किस सेक्शन से लेने हैं, वैसा करके आप कर सकते हैं। छोटे-छोटे पार्ट में अभी कल की वीडियो मैंने बताया था, वैसा आप कर सकते हैं। तो थोड़ा क्लियर करिएगा कि 3 सब्जेक्ट कैसा और आप क्या क्या चीज़ की तैयारी 3 सब्जेक्ट से कर रहे हैं, है ना? मेरी बहन है शायद, तो यही चीज़ था मुझे कि देखिए एक मैं तो यही सजेशन दूँ कि एक बार में एक चीज़, 2 चीज़ नहीं। अगर हिंदी है तो टीजीटी-पीजीटी भरिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत रहेगा सिलेबस का आप कवर कर लें। कोई भी विषय तो है टीजी मतलब एक सब्जेक्ट से ही टीजीटी-पीजीटी है तो ठीक है। अलग-अलग विषय से तो वो आप मज़ाक में मन ना लें, हल्के में ना लें चीज़ों को, सिलेबस को हल्के में ना लें, कि आप कर लेंगे, नहीं होगा। 2 विपरीत दिशाओं में जाना, तो फिर इससे अच्छा है कि आप एक दिशा में जाएँ, वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएँ। फिर अगर वहाँ पे आपका एक जगह सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद फिर आप तैयारी आगे कर सकते हैं। तो थोड़ा समझदारी से काम करिए। तो और भी बहुत सारे कमेंट थे आप लोगों के, बहुत सारे कमेंट थे, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुझे याद आया है और ठीक है, मैं देखती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो भी देखिए 12-13 मिनट का हो रहा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग बहुत सारा प्रश्न अपने कमेंट में पूछा करिए, जिसमें मैं अपना सजेशन दे पाऊँगी आप लोगों को। तो अभी देखिए मैं जो मेरा दूसरा चैनल है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों के लिए भी मैं वीडियो बना रही हूँ। बस वही बात है कि देखिए दोस्तों मैं मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी। अगर आपकी आँखों में सपने हैं, तो मेहनत खूब करनी पड़ेगी, भागना नहीं पड़ेगा। अब मैं भी देखिए स्कूल से आई हूँ, अगर मैं चाहती तो मैं भी इस समय आराम करती, कहीं कुछ भी रहता, मतलब यही टाइम है ना, शाम का टाइम एक अपना टाइम होता है, जो जो वर्किंग है, जो भी है। लेकिन इस टाइम में भी मैं मेहनत करती हूँ और इसके बाद एडिटिंग करूँगी, फिर आपके पास 10 बजे तक वीडियो पहुँच जाएगी। और अभी देखिए घर शाम हो रही है तो घर का दिया भी जलाना है, बाकी किचन के भी थोड़े काम करने हैं, बाकी चीज़ें भी करनी है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आसानी से मिलती है, हर चीज़ में बहुत मेहनत है। ये यूट्यूब का काम भी बहुत मेहनत वाला है, लेकिन बस ये है ना कि एक पैशन होता है किसी को कुछ करने का, तो है मेरे अंदर, बस मैं वही बात है कि फिर बिना सोचे-समझे मैं करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही हूँ। अब वही बात है कि मैं फल की चिंता क्या करूँ? मैं बस करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। सब ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी चीज़ें सब उसी के ऊपर छोड़ के बस मैं अपना काम करती जा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं करती जा रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है, बहुत स्ट्रेस में नहीं रहना है। बस अपने आप को एकदम से हल्का फ़ील कराइए और टेंशन फ्री रहिए, तभी आप पढ़ पाएँगे, है ना? बाकी चीज़ों के लिए किसी को जवाब देने के लिए बहुत समय है, लेकिन फिलहाल ये टाइम पढ़ने का है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कुछ अच्छा हाँ, एक था ऐसा कि कमेंट था कि अब मैं पढ़ नहीं पाऊँगी जब से जीके जीएस शायद जुड़ा है और मैं अब बिज़नेस खोल लें, क्या अच्छा रहेगा? क्या है सिलेबस देख लीजिए, जीके जीएस जुड़ा है कि नहीं, मुझे शायद जानकारी नहीं है इस बारे में। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएँगे तो मैंने तो अभी कल ही बताया है कि पैसा कमाने के तो लाख तरीके हैं। बस आपको खोजना है कि कौन-सा तरीका मुझे अपनाना है। जहाँ भी आपको लगता है कि आप सक्सेस हो जाएँगे, वहाँ पे अपना काम करना शुरू कर दीजिए। है ना? तो एक ही चीज़ के पीछे नहीं, जो चीज़ आपको लगता है कि आपको अंदर से इंट्यूशन आएगी कि मुझे जो है ना, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, अंदर से वो होगा। आपको जिसमें भी अंदर से कॉन्फिडेंस लगता है, आप वो काम करिए, आपको वहाँ पे बहुत जल्दी सफलता मिलती है, जो अंदर से एक होता है मैं कर सकती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।